हेलो एवरीवन। आज जो हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन से है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है अ टैंक विद अ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड ऑफ लेंथ x मीटर with width y meter open at the top is to be constructed so that the depth is 1 meter and its volume is 9 meter cube. If the building of the tank is rupees 70 per square meter for the base and rupees 45 per square meter for the sides. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द बेस। देखो डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन से है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड दिस इज x, विड्थ दिस इज y एंड डेप्थ इज 1 मीटर। ये फिक्स्ड है, ठीक है। एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन। वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 9 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वी नो इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इट विल बी x y इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो एक रिलेशन हमें x और y में मिल गया कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉस्ट दी हुई है। इफ़ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक इज रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। तो पहले हम एरिया ऑफ बेस फाइंड कर लें। एरिया ऑफ बेस इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल विद लेंथ x एंड विड्थ y। तो सिंपली इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ विच इज़ x इंटू वाई। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी फॉर बेस? 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। अब टोटल एरिया इज x इंटू वाई, तो टोटल कॉस्ट सिंपल है इज 70xy। ये सेकेंड रिलेशन एक आ गया। एंड एरिया ऑफ द साइड्स इज कॉस्ट दी हुई है, रेट क्या है? ₹45 पर स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ साइड्स ये आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ वॉल्स क्या होता है? 2HL प्लस B। तो इन दिस केस इट विल बी 2H1 दिया हुआ है, L इज़ x, B इज़ y। ये टोटल एरिया हो गया साइड्स का। और कॉस्ट कितनी है? 45 पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल कॉस्ट साइड्स की कितनी आ जाएगी? 45 टाइम्स 2x प्लस वाई, और वी कैन से 90x प्लस वाई। तो क्वेश्चन को पढ़ के जो जो समझ में आया वो मैंने लिखा है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द बेस। देखो ये तो सॉल्व हो गया आपका। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ द बेस। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑल द साइड्स, ये भी हमारा आ गया 90 टाइम्स x प्लस वाई। अब सी पार्ट क्या है? यूजुअली क्या होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, फर्स्ट 2 पार्ट्स होते हैं ना, 1 मार्क ईच होते हैं, और थर्ड वाला जो पार्ट है जिसमें ऑप्शन भी दिया होता है ये 2 मार्क्स का होता है। तो पूरा क्वेश्चन 4 मार्कर बन जाता है। अब सी पार्ट देखो क्या दिया है। इफ़ सी इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द टैंक, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो अभी हमने सॉल्व किया है, टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है? बेस की है 70 टाइम्स XY प्लस साइड्स की है 90 टाइम्स x प्लस वाई। क्लियर? लेकिन ये जो कॉस्ट है ये अभी 2 वेरिएबल्स में है, x एंड y। तो अब इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि आपको पता है आगे हमें कॉस्ट को मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो टू एलिमिनेट सेकेंड वेरिएबल वी विल बी यूजिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन, x टाइम्स y इज इक्वल टू 9। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूँ वो कितनी आएगी? 9/x, और उससे हम कॉस्ट की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो कॉस्ट देखो अब कम्प्लीटली x का फंक्शन बन जाएगा एंड दैट विल बी 70 टाइम्स x, और y को हमने रिप्लेस कर दिया 9/x से, ठीक है, प्लस 90 अगेन x प्लस y को हम रिप्लेस कर देते हैं 9/x से। क्लियर? अब देखो ये x कैंसिल हो गया, तो दिस इज 70 इंटू 9 प्लस 90 टाइम्स x प्लस 9/x। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 45 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 45 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 14 प्लस 2 टाइम्स x प्लस 9/x। दिस इज़ आर कॉस्ट फंक्शन। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो 45, इनफैक्ट हम 2 और कॉमन ले सकते हैं, तो दिस विल बी नाउ 7 प्लस x प्लस 9/x। क्लियर है ये पार्ट? अब सी पार्ट जो था वो क्या था? सी इज़ द टोटल कॉस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ये हमारा सी आ गया, सी के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अब इसका और पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x सी इज़ मिनिमम। तो बेसिकली हमें यहाँ पे सी को मिनिमाइज़ करना है।
राइट, सी को मिनिमाइज़ करना है। तो जिस भी फंक्शन को हमें मिनिमाइज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, और वेरिएबल इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे सी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो ये आ जाएगा 90, 7 का डिफ्रेंशिएशन विल बी 0, एक्स का आ गया 1, एंड 9 ओवर एक्स स्क्वायर का आपको पता है -9 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आपको मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको x टू द पावर -1 ले लिया और हमने सिंपल फॉर्मूला nx n-1 यूज़ किया, तो दिस विल बी -x - 2, दैट विल बी -1/x²। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हमें क्या करना है, x फाइंड करना है फॉर विच c इज़ मिनिमम। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करना या मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। और वो हम कैसे करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू dc/dx आई है इसको हम 0 सब्सटीट्यूट करते हैं और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो दैट इज़ 91 - 9 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 1 - 9 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी नाउ 1 इज इक्वल टू 9 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो विल गेट 2 सॉल्यूशंस +-3। लेकिन आपको पता है साइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 आएगा। पर फिर भी क्योंकि मुझे मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कि x इज इक्वल टू 3 मिनिमा है या नहीं। मिनिमा ही होगा, बट क्योंकि एग्जाम में है तो हमको ये स्टेप भी करके दिखाना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे d²c/dx², यानी हम इस वाले एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 90 × 1 इज़ 90, 90 का डेरिवेटिव इज़ 0, और ये आ जाएगा आपका -810। ये कैसे आया, 90 × -9 करने से, और 1/x² को डिफ्रेंशिएट करना है, 1/x² को। अगेन यही वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो x टू द पावर -2 दिस विल बी nx n-1 और -2/x³ आ जाएगा। तो दिस इज़ नाउ -2/x³। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपका आया है उससे हम डबल डेरिवेटिव में सब्सटीट्यूट करते हैं और सिर्फ चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। तो आपको यहीं से क्लियर है, देखो नेगेटिव टाइम नेगेटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। तो x for which d²c/dx² is positive is actually a minima, राइट? तो इट इम्प्लाइज ये पॉजिटिव आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 जो है वो मिनिमा है, एंड दिस वैल्यू ऑफ x विल गिव यू मिनिमम कॉस्ट। अब कॉस्ट कितनी है वो इन्होंने फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में नहीं बोला, इन्होंने सिंपल पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x c इज मिनिमम। तो हमारा आंसर होगा व्हेन x इज इक्वल टू 3 कॉस्ट विल बी मिनिमम। और अगर आपसे कॉस्ट भी पूछ लेते कि कॉस्ट कितनी है, तो सिंपल है, कॉस्ट के फंक्शन में जो हमारी कॉस्ट आई थी x की टर्म्स में, उसमें आप x की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। तो केस स्टडी के क्वेश्चंस में बहुत चांसेस हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन ज़रूर आए, तो इसे आप अच्छे से कर लेना। ओके।